अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट आपके प्रेपोजिशन मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग आपकी जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बताऊंगी कि सेकंड ईयर के ग्रामर के अकॉर्डिंग इंग्लिश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और इन तमाम एमसीक्यूज को अगर आप अच्छे से याद कर लें तो आपको किसी भी ग्रामर के और या किसी भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ओवरऑल लिए गए हैं एक्सरसाइज में से, पास पेपर्स में से और हर जगह से। और अगर आप यही एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो एमसीक्यूज का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट आपका मतलब 100% कंप्लीट आपका हो जाएगा और 100% आपके मार्क्स आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रेपोजिशन यहाँ पे सारे आपके एमसीक्यूज गिवन है। ही इज अफ्रेड डैश डॉग, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। एंड नेक्स्ट वन इज माई बॉस डिडंट एग्री डैश मी, डिडंट एग्री विद मी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप प्रेपोजिशन का मतलब प्रेपोजिशन की आपको पहचान हो कि ऑन, ऑफ, विद, ऊपर, अंडर, इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये आपने कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप इसको सिर्फ एक बार आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। एमसीक्यूज को इसको याद या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको प्रेपोजिशन की पहले से ही अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेपोजिशन में कौन कौन से वर्ड किस टाइम पर यूज़ किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आई कैन नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। नेक्स्ट वन इज आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड डैश द वे, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड ऑन द वे। he should abide that dash the traffic rules, he should abide by the traffic rules। next हमारे पास इसी तरह आ गया your plan is not approved dash by him, your plan is not approved or by him। next one is my father is dash committee, my father is on committee। next one हमारे पास इसी तरह MCQs आ गया he is proficient डैश इंग्लिश, ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। उसके अलावा इनमें से मैं कुछ एमसीक्यूज रीड आउट करूंगी, जैसे कि आपने देखा है कि कुछ रीड आउट कर रही हूँ, बाकी एमसीक्यूज आप साथ साथ देखते जाएं। और फिर से कहूंगी कि प्रेपोजिशन की अगर पहचान है तो ये आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, इनको ज्यादा रट्टा लगाने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास प्रेपोजिशन आ गया ही डाइड डैश हिज कंट्री, ही डाइज फॉर हिज कंट्री। Next one is the steam engine was invented dash James Watt. Steam engine was invented by James Watt. Next one is she was pouring milk dash the jug. She was pouring milk into the jug. Next हमारे पास इसी तरह आ गया they play hockey dash the afternoon. They play hockey in the afternoon. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया I have no objection dash your proposal. I have no objection to your proposal. नेक्स्ट वन हैव यू गॉन डैश दिस नोवेल, हैव यू गॉन थ्रू दिस नोवेल। और इसी तरह हमारे पास आगे आ गया आ ड्राउनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ, ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया चैरिटी बिगिन डैश होम, चैरिटी बिगिन एट होम। यू शुड नॉट बैक डैश ऑफ योर प्रोमिस, यू शुड नॉट डैश बैक or out of your promise। next one हमारे पास इसी तरह आ गया this class consists dash 50 students, this class consists of 50 students। so next हमारे पास इसी तरह आ गया was he dash trouble, was he is in trouble। next one is he is proud dash her beauty, he is proud of her beauty। next one the girl takes dash her mother, the girls take after her mother। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट वन ही डिफर्स डैश माई पॉइंट ऑफ व्यू, ही डिफर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया प्लीज लिसन डैश मी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। नेक्स्ट हम इसी तरह देखेंगे ही इज राइटिंग डैश ब्लू इंक, ही इज राइटिंग इन ब्लू इंक। नेक्स्ट वन हम इसी तरह देखें आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। डोंट लाफ डैश द पुअर, डोंट लाफ एट द पुअर। नेक्स्ट वन आई एम फेड अप डैश दिस जॉब, आई एम फेड अप ऑफ दिस जॉब। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया शी इज एक्सपर्ट डैश कुकिंग, शी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ही इज नॉट डैश होम टुडे, ही इज नॉट एट होम टुडे। प्लीज कॉल डैश अ डॉक्टर, प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर डैश। हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह एमसीक्यूज आ गया ही इज सफरिंग डैश हाई फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। नेक्स्ट हार्वर्ड टोल्ड डैश हिज health, had work told upon his health। इसी तरह हमारे पास आ गया एमसीक्यूज आ गया द न्यूट्रिनियस रोबर्स वाज sentenced dash by death, the न्यूट्रिनियस रोबर was sentenced to the death। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया he will never turn dash my request, he will never turn down my request। नेक्स्ट वन is he was grieved dash my loss, he was grieved at my loss।
One accused was released dash bail. When accused was released on bail. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया he is staring at me. He is staring at me. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह MCQs आ गया I am sick dash monotony of life. I am sick of monotony of life. Do not meddle dash my fear. Do not meddle in my fears. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका MCQs आ गया one should be earnest dash one deals. One should be earnest in one deal. नेक्स्ट वन देखें इसी तरह they doll dash a place away from here. Here they doll at a place away from here. Next one is his failure was contrary dash his expectations. His failure was contrary to his expectations. Next one इसी तरह आ गया faith smiles dash him in all his ventures. So faith smiles at him in all his ventures. Who gave dash the prizes? Who gave away the prizes? Next one हमारे पास इसी तरह आ गया आपका please abstain dash smoking. Please abstain from smoking. Next हमारे पास इसी तरह आ गया I am oblique dash to you. I am oblique to you. Next one put it dash your pocket. Put it into your pocket. The Muslim believe dash one God. The Muslim believe in one God. Next one death is preferable dash disgrace. Death is preferable to disgrace. Next one is he was shivering dash cold. He was shivering with cold. Next one हमारे पास इस तरह के he called dash principal in his office. He called on the principal in his office. Next हमारे पास इस तरह MCQs आ गया you can never see dash my plans. You can never see through my plans. He glanced dash me casually. He glanced at me casually. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया he did not apologize dash me. He did not apologize to me. नेक्स्ट MCQ देखें इसी तरह आ गया the Jhelum river flows dash a lovely valley. The Jhelum river flows through a lovely valley. Next one is his brother deals dash earthware. His brother deals in earthenware. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया the leader was banished dash his country. The leader was banished from his country. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया he is the lecturer dash English. He is the lecturer of English. Next हमारे पास इसी तरह आ गया I warned him dash the danger. I warned him about the danger. Next हमारे पास इसी तरह आपका MCQs आ गया the train is bound dash Karachi. The train is bound for Karachi. Next one is you are no match dash him. You are no match for him. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द कार डैश्ड अ ट्री. द कार अगेंस्ट अ ट्री. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह ही हैज़ अ ग्रेट होप फॉर सक्सेस. ही हैज़ अ ग्रेट होप फॉर सक्सेस. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपके जो आगे करेक्शन एरर है ये भी आपके MCQs के अकॉर्डिंग भी आपके आ सकते हैं. और उसके अलावा ग्रामर में जो आपके हैं कि मोस्टली जो सेंटेंस है उसका करेक्ट सेंटेंस बताएं करेक्ट सेंटेंस कौन सा है. तो ये आपके वो गिवन है जो कि आपके MCQs में 5 मार्क्स का आएगा. His hair are white. अब इसमें से आपने करेक्ट सेंटेंस बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है. जैसे आपके ऑप्शन आ गए his hair were white और his hair is white और his hair is white और his hair are white. So यहाँ पे his hairs are white. hairs के साथ भी प्लूरल लगा हुआ है और are का वर्ड यूज किया जा रहा है. hair मतलब hair का प्लूरल hair ही होता है, hairs नहीं आता. तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आएगा his hair is white. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह सेकंड वाला आ गया. इनमें से भी कुछ रीड आउट करूंगी, बाकी आप तमाम सेंटेंस जो है वो साथ साथ देखते जाएं. योर hairs have turned grey. अब यहाँ पे भी सेम चीज उन्होंने कहा है कि दो योर हेयर मतलब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था हेयर्स यूज किया है, यहाँ पे भी वो हेयर्स यूज कर रहे हैं. इट मीन्स कि ये सेंटेंस रॉन्ग है. और इसका अगर करेक्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो वो आपका डी वाला आ जाएगा योर हेयर हैज टर्न ग्रे. नेक्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे बैड न्यूज यूजुअली स्प्रेड फास्ट. तो बैड न्यूज हमारे पास आ गया यूजुअली स्प्रेड. यहाँ पे न्यूज खबरें ज्यादा हैं तो हमारे पास वर्ब के साथ भी एस का यूज होगा प्रेजेंट डेफिनेट जैसे कि हमारे पास एस का यूज किया जाता है उसी तरह. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बैड न्यूज यूजुअली स्प्रेड्स फास्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह MCQs आ गया वीट आर गुड फूड. वीट आर अ गुड फूड. आर का वर्ड भी यूज किया जा रहा है, आर का वर्ड भी यूज किया जा रहा है इसमें. तो अगर हम करेंगे तो वीट इज आएगा मतलब इज अ गुड फूड. वीट एक चीज के बारे में बता रहा है कि गंदम जो है वो अच्छा गज़ा है, अच्छी गज़ा है.
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया माई स्पेक्टल हैज बीन ब्रोकन, तो माई स्पेक्टल्स हैव बीन ब्रोकन। नेक्स्ट वन इज हिज ट्राउजर्स इज वेट, हिज ट्राउजर्स इज वेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हिज ट्राउजर्स आर वेट होगा, इसका वर्ड नहीं बल्कि आर का वर्ड यूज करेगा क्योंकि वो ट्राउजर्स ज्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, तो पॉलिटिक्स आर हिज चीफ, आर हिज का मतलब यूज हो रहा है, आर हिज नहीं आएगा बल्कि आएगा पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वर्थ वॉचिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वर्थ, सो राइट इसमें आ जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट देखिए मैनी शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैनी शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स यहाँ पे एस का वर्ड यूज कर रहे हैं जबकि शीप ही आएगा, मैनी शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास इसी तरह आ गया मैनी आर, मैनी का वर्ड भी यूज हो रहा है और आ का वर्ड भी यूज हो रहा है। मैनी आर सोल्जर्स, यहाँ पे एस मतलब ज्यादा यूज हो रहे हैं, सोल्जर्स वर डूइंग हिज ड्यूटी, जबकि मैनी अगर आ का वर्ड यूज हो रहा है तो वो सोल्जर आएगा, सोल्जर्स नहीं आएगा। मैनी अ सोल्जर वाज डूइंग हिज ड्यूटी। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ जाएगा द यूनाइटेड नेशन आर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर एन नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे इज एन आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, बल्कि द आर की जगह इन आएगा बल्कि वो एक ही चीज है, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा मेजोरिटी आर अथॉरिटी, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज 100 पीपल वर प्रेजेंट देयर, 100 पीपल वर और 100 ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट हम इसी तरह देखेंगे अपना अगला एमसीक्यूज जो कि आ गया नॉन प्रेजेस आर कवर्डली, नॉन प्रेजेस आर कवर्डली मीन्स कि नॉन प्रेजेस आर कवर्ड। नेक्स्ट वन इज द चेयर लेग इज ब्रोकन, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ जाएगा माई सिस्टर इज MA इन इंग्लिश, हमारे पास और इसका राइट आंसर माई सिस्टर इज एन MA इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन इज बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और इसका जो राइट आंसर होगा द पैसिफिक ओशन इज द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब, रिवर द रावी रिवर फ्लोज थ्रू द पंजाब। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और इसका राइट वाला देखेंगे द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ जाएगा काउ इज अ यूजफुल एनिमल, सो इसका जो हम राइट वाला देखेंगे काउ इज अ यूजफुल एनिमल, दी काउ मतलब यहाँ पे दी का वर्ड यूज किया गया, आर्टिकल यहाँ पे यूज किया गया फ्रंट पे मतलब सबसे पहले। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया हायर यू गो कूलर इट इज, हायर यू गो जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ठंडा लगेगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया द हायर यू गो द कूलर इट इज, दी का वर्ड हमारे पास इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ही इज क्लेवरर ऑफ द टू, ही इज क्लेवरर ऑफ द टू। सो नेक्स्ट वन इज द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, सो इसका जो राइट आंसर होगा द विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, यहाँ पे दी का वर्ड यूज हो रहा है जबकि आर्टिकल इसमें ए वाला यूज किया जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया कनिंग आर डिपिस्ट, तो हमारे पास इसमें जो राइट आंसर है द कनिंग आर डिपाइज्ड। नेक्स्ट वन इज नन ऑफ दीज टू हैव फेल्ड, और इसका जो राइट वाला आंसर होगा नाइदर ऑफ दीज टू हैज फेल्ड। नेक्स्ट वन इज एनी वन ऑफ दीज टू बॉयज आर गिल्टी, और अगर इसका देखें आइदर ऑफ दीज टू बॉयज आर इज गिल्टी। नेक्स्ट वन आइदर ही और आई आर रॉन्ग, और इट हमारे पास जो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आइदर ही और आई एम रॉन्ग, आई के साथ एम का वर्ड यूज किया जाएगा, मतलब ये रूल है कि आई के साथ हमेशा एम का वर्ड यूज किया जाता है और सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम, इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम, हमारे पास वही सेम चीज के आई के साथ एम का वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे नाइदर ही रीड्स नॉर टीचेस, नाइदर ही रीड्स और नॉर टीचेस, इसका जो राइट आपका आंसर होगा वो आएगा नाइदर डज ही रीड नॉर ही टीच। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया
वन शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट्स टू सक्सीड, वन शुड वर्क हार्ड इफ वन वांट्स टू सक्सीड। इसी तरह जो राइट आंसर है वो इसका यही है, वन शुड वर्क हार्ड इफ वन वांट्स टू सक्सीड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एनीवन कैन डू इट इफ वन ट्राइज, एनीवन कैन डू इट इफ ही ट्राइज। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी होनेस्टली, एवरीवन शुड डू देयर हिज ड्यूटी होनेस्टली। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, वाइस मैन ऑलवेज अवेल ऑन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारे पास के अक्लमंद आदमी जो है वो कोई भी मौका नहीं जाने देता, वाइस मैन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, द बॉय दैट इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर, सो द बॉयज हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, वर द बुक हु आई गेव टू यू, तो इसमें जो राइट आपका आंसर होगा, वर इज द बुक that I gave you gave to you, where is the book that I gave to you। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, I like such book that are interesting, I like such book as are interesting। नेक्स्ट वन इज, this is one of the novels that was published this year, so right इसमें जो आंसर आपका आएगा वो आएगा, this is one of the novel that were published this year। नेक्स्ट वन इज, my horse is the most swiftest ऑफ ऑल, तो इसमें हमारे पास राइट आंसर आ गया, माई हॉर्स इज द स्विफ्टेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट वन इज, द क्लॉथ इज मोर इंफीरियर टू दैट, तो इसका जो राइट आंसर होगा, दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू दैट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, दिस इज द वर्थ ऑफ रीडिंग बुक, सो राइट इसका आंसर क्या होगा, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इकबाल इज अ ग्रेटर देन एनी पोइट इन पाकिस्तान, तो राइट आंसर, इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोइट इन पाकिस्तान। इसी तरह आगे हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, व्हाट इज द लास्ट न्यूज, एंड द राइट आंसर इज व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। नेक्स्ट वन इज, द 2 and the 2 makes 4, तो राइट इसका आंसर हो गया, 2 and the 2 makes 4। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस नून, एंड राइट आंसर इज ही हैज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस नून। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, आई एम रीडिंग अ बुक सिंस यू केम हियर, so right answer is I have been reading a book since you came here। next one हमारे पास इसी तरह आ गया, this book has been printed last year, so right answer, this book was printed last year। I have done FA 2 years ago, so right answer इसका आ जाएगा, I did FA 2 years ago। next one इसी तरह आ गया, she lays in bed yesterday, तो she lay in bed yesterday। next one हमारे पास इसी तरह आपके MCQs आ गए, he as well as I am going, he as well as I is going, so I am going जो है वो उसके साथ यूज कर, इसका वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो ही का वर्ड यूज किया जा रहा है, इसलिए उसके साथ इसका वर्ड यूज हो रहा है। ही जो है ये सब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए ही के साथ जो हमारे पास वर्ब लगती है सब्जेक्ट के साथ वो यूज की जा रही है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो आए तो मैं उसकी मदद करूं, सो इसका जो राइट आंसर है, इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट वन इज, ही सेड दैट अली इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ही इज इन द क्लास, सो इसका राइट आंसर इसी तरह आ गया, ही सेड दैट अली इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, ही सेड दैट ही विल गो देयर, और इसका जो राइट आंसर है, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया, शी ऑलवेज सेज अ लाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, शी ऑलवेज सेड अ लाई। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, मिस्टर समरवेल न्यू टू टीच इंग्लिश एंड मिस्टर समरवेल न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज, आई वॉन्ट डैश यू शुड कम हेयर, सो राइट आंसर, आई वॉन्ट यू टू कम हेयर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, इफ यू हैड told a lie I shall punish, if you had told a lie I would have punished। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, would you beat him yesterday, so right answer इसका क्या होगा हमारे पास कि why did you beat him yesterday। so नेक्स्ट वन हमारे पास इस टाइम से कुछ आगे, you did not worry you need not to worry। so next one is, it is very bitter to taste and it is too bitter to taste, I am much pleased to hear it, और इसका जो राइट आंसर होगा, I am very pleased to hear it। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, I am too good to meet you,
तो इसका जो राइट आंसर होगा आई एम वेरी गुड टू मीट यू। नेक्स्ट वन इज ही लिव्स मिजरली, सो द राइट आंसर ही लिव्स इन अ मिजरली मैनर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एमसीक्यूज, द फ्लावर स्मेल स्वीटली, सो द राइट आंसर इज द फ्लावर स्मेल स्वीट। नेक्स्ट वन इज ही वॉज नॉकिंग द डोर, राइट आंसर इज ही वॉज नॉकिंग एट द डोर। Next one is he is blind from one eye and he is blind in one eye. Next one is beside the car he also has a motorbike. Beside a car he also has a motorbike. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया I cannot part from my belongings और I cannot park with my belongings. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया do not write with the red ink और right answer do not write with blue ink. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया he hates Miss Lubna. So right answer he hates Lubna. Next one I love to my student and I love my students. Next one हमारे पास आ गया bananas are sold dozen. Bananas are sold by dozens. और right यहाँ पे हमारे पास next हमारे पास MCQs आ गया they were debarred entering the stadium. They were debarred from entering the stadium. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि आपको अभी बताया गया और ये आपके ग्रामर के अकॉर्डिंग तमाम एमसीक्यूज थे। मींस के आपका आर्टिकल का यूज़ हो गया, इसमें वर्ब्स का यूज़ हो गया, उसके अलावा करेक्ट सेंटेंसेस का यूज़ किया, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी और करेक्ट इसमें किस तरह से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा, उन तमाम के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने तमाम एमसीक्यूज आपके देखे और इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आप यही बहुत अच्छे से याद कर लें, उनको अच्छे से समझ लें तो आपके लिए जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो तमाम अच्छे नंबरों में मतलब आप फुल मार्क्स गेन कर सकेंगे, अच्छे नंबर में आप क्लियर कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।